श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री सीताराम। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। और जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्गा महारानी की। जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लें और 2 मिनट तक मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवाविरिञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यारतिहम् प्रणतपाल्लभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक जिनके पद बंदन किए नासही विघ्न अनेक। शारदा भवानी रख सभा बीच पानी
दीन बनी, नाही कुछ पढ़नी पढ़ैया हो मैया। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। तन बल धन बल बाहुबल, जब ये कहूँ चले न काम, एक बार मुख से कहो। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ लें, भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम निष्काम आत्मराम नैनाभिराम विपति विराम सकल जन मनोभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मनमथाभिराम अनंदाप मोचन तापत्रय मोचन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, उन्हीं के सेवा में सदैव लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत यशवंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मठ प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम कथा रस रसिक धर्मानुरागी श्रोता सज्जन वृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं एवं बहनें, अपने बाल मनोहार से पंडाल की शोभा बढ़ा रहे नन्हे नन्हे बच्चे एवं बच्चियां, मेरे बाद जिनकी कथा से आप लाभान्वित होंगे, विगत 6 वर्षों से जिनको सुनकर आगा नहीं पा रहे हैं, ऐसे श्री रामचरितमानस के लोक पक्ष के सशक्त हस्ताक्षर आजमगढ़ की धरती से पधारे हुए बड़े भैया श्री गोविंद शास्त्री जी महाराज एवं इस रामचरितमानस सम्मेलन को कराने वाले मानस सम्मेलन के समस्त पदाधिकारी वृंद, कुशल संचालन का कार्य कर रहे अथक परिश्रम कर रहे भैया रामायण जी, नेताजी, शिव मैरिज हॉल जिनके यहां हम लोग ठहरे हैं, व्यास सिंह जी एवं तमाम लोग, सबके श्री चरणों में बालक विनोद का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए श्री राम कथा गंगा में हम और आप डुबकी लगाएं, उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन करें ताली बजाते हुए। उसके पहले एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई, आप लोग को बताते चलूं। एक बार 6 शास्त्र के ज्ञाता, 18 पुराण के रचयिता, समस्त उपनिषदों के ज्ञाता व्यास जी महाराज से दुनिया के लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ध्यान देना माताओं बहनों, प्रश्न क्या था? लोगों ने प्रश्न किया, महाराज इस संसार में, इस धरती पर सबसे बड़ा पापी व्यक्ति कौन है? सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति कौन है? व्यास जी ने हंसते हुए कहा, भैया आप लोग बताओ, आप लोगों की नजरों में धरती का सबसे बड़ा पापी कौन है? एक आदमी सत्संग के पंडाल में खड़ा हुआ, उसने कहा, महाराज मैं आपको बताता हूं। बोले के चिद बदन की धन ही न जनो जघन्य। एक आदमी ने कहा, जिसके पास धन नहीं है, यानी जो निर्धन है, गरीब है, वही धरती का सबसे बड़ा पापी है। तब तक दूसरा आदमी खड़ा हो गया, कहा, महाराज इसकी बातों को मत मानिए, मैं आपको बताता हूं।
बोले के चिद बदंती गुणहीन जनो जघन्य। दूसरे आदमी ने कहा जिसमें किसी प्रकार का गुण न हो, यानी जो गुण रहित है, वही संसार का सबसे बड़ा जघन्य है, पापी है। तब तक तीसरा आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा महाराज इन दोनों की बातों को मत मानिए, मैं आपको बताता हूं। बोले के चित बदंती विद्याहीन जनो जघन्य। तीसरे आदमी ने कहा जिसके पास विद्या नहीं है, यानी जो अनपढ़ है, वही संसार का सबसे बड़ा जघन्य है, पापी है। तब तक चौथा आदमी खड़ा होकर कहा महाराज जी इन तीनों को की बातों को मत मानिए, मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। बोले के चित बदंती रूपहीन जनो जघन्य। ध्यान देना, चौथे आदमी ने कहा जिसके पास सुंदर रूप नहीं है, यानी जो कुरूप है, वही धरती का सबसे बड़ा जघन्य है, वही धरती का सबसे बड़ा पापी है। अब व्यास जी महाराज सबकी बातों को सुन करके जोर जोर से हंसने लगे। उन चारों ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आप हंसते ही रहोगे कि उत्तर भी दोगे? व्यास जी ने कहा दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास कोई गुण नहीं है, धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास विद्या नहीं है, धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास सुंदर रूप नहीं है। तो लोगों ने पूछा महाराज आखिर है कौन? तो व्यास जी ने उत्तर दिया, ध्यान देना। बोले व्यासो बदत्या अखिल वेद पुराण विज्ञः। समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता व्यास जी ने उत्तर दिया, व्यासो बदत्या अखिल वेद पुराण विज्ञः। बोले नारायण स्मरण हीन जनो जघन्य। व्यास जी ने कहा जो मानव का तन पा करके, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, धरती का सबसे बड़ा जघन्य पापी वही है। अच्छा इतना माता जी लोग बैठे पड़ो, एक बात ध्यान से सुनिए, भैया लोग भी ध्यान देंगे। इस धरती पर जितने भी जीव हैं, सारे जीवों के मरने के बाद दोस्तों उनके किसी न किसी अंग का महत्व है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से छोड़ दिया जाए तो मनुष्य के शरीर का कोई महत्व नहीं है। माता जी हाथी मर जाले तो हाथी के दांत के उखाड़ के बाजार में बेचल जाला तो 10 लाख में 15 लाख में बिचाला। हमार तहर दांत टूट जाए तो कोई 4 आना में खरीदी? बोलो, हाथी मूल्यवान हुआ कि हम मूल्यवान हुए? इस मामले में तो हाथी मूल्यवान हुआ। तो कवि ने लिखा हाथी न के दांत के खिलौने बने भांति भांति। हाथी के दांत से खिलौना बनता है और बाघ मर जाए तब बोले बाघन के छाल यतीन मन भाई है। बाघ मर जाई तो चमड़ा पर साधु सन्यासी बैठ के तपस्या कर ले, और कीड़ा मर जाए तब बोले कीड़ा न के चाम को बांधे हैं सिपाही लोग। कीड़ा के चमड़ा से बेल्ट बनेला, सिपाही लोग बांधेला। कीड़ा न के चाम को बांधे हैं सिपाही लोग, और बकरी के चाम थोड़ा पानी भर लाई है। अब बकरी के चमड़ा पहले पानी भराता है, लेकिन कहे अलमस्त कवि राम के भजन बिनु, अरे मानुष के चाम का झुकाम नहीं आई है। बिना भगवान का भजन किए मनुष्य के शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए आइए भाव से प्रेम से ताली बजाते हैं, सब लोग भगवान का नाम लें। सब लोग बोलिएगा, बोलो श्री राम
जय राम जय जय राम बोलो। तनी और जोड़ लगा के हमारा कान तक आवाज आवे। बोलो श्री राम जय जय राम बोलो। वाह ये बात। बोलो राजा राम राजा राम राजा राम बोलो राजा। बोलो सीताराम 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 बोलो। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे। दो चौपाई का पाठ सभी लोग करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल प्रभु सुत सारथ अजिर बिहारी प्रभु सुत। बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हम कृपा करहु गुरु देवकी नाई कृपा। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो सीताराम 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 बोलो। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे। बोलो श्री राम जय जय राम बोलो। बोलो सीताराम 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 बोलो सीताराम। अब जयकारा खूब जोर से, उसके बाद कथा। बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, बोलो हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। अब आप लोग 40 मिनट शांति का योगदान देंगे। कल जो प्रसंग हम आपको सुना रहे थे उसी प्रसंग पर पुनः आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। काल माता जी हम कथा सुनौले रही जे आयल हुई उज्जान था। राजा दशरथ को एक बार ग्लानि हुआ कि हमको बेटा नहीं है। तो राजा दशरथ के ग्लानि भइल, कष्ट भइल बेटा खातिर तक कहां गईले? अपना गुरु जी के यहां। आ जा करके गुरु जी के यहां आपन दुख सुनैले। कहले महाराज निज दुख सुख सब अरे गुरु ही सुनायौ। तो कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायौ। जाके कहले महाराज हमारे पास संपत्ति बहुत है, धन बहुत है, लेकिन उस धन को खाने वाला, उपयोग करने वाला अगली संतति पीढ़ी हमारे पास नहीं है। लड़का नहीं थे। जब दशरथ जी रोए लगले लड़का नहीं थे तो गुरु जी कहले दशरथ जी आंसू पोंछ ली। कहले धारा हूं धीरे धीरे रखी। अरे होई है सूत
चारी धारा धीरा होई है सूत चारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी लइका होई आ एक दू गो लइका ना हो, चार चार को बेटा हुई, साधारण ना हो कि कोनो के नाक बहता कोनो के पैंट फाटल। जिसके जस कृतियों का गान ये त्रिभुवन करेगा, ऐसे बेटे आपके आंगन में खेलेंगे। तो दशरथ जी कहले महाराज राउर बात टल तो ना सकेला, झूठ ना हो सकेला, लेकिन एगो बात बताई, ई लइकवा हमारा आंगन में कब खेली है, कब हुई है? हमारा जिंदा रहला में कि मरला के बाद? तो कहले तारा जिंदा रहले में लइका हुई है। तो कहले एक खातिर करे के क्या पड़ी? कहले एक खातिर रउआ एगो यज्ञ करावे के पड़ी। ध्यान देना माता, वशिष्ठ जी ने कहा इसके लिए आपको एक यज्ञ कराना होगा। और आज हमको तरस आती है, आज हम लोग देश भर में कथा करने जाते हैं तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं बाबा यज्ञ से क्या फायदा, सत्संग से क्या फायदा, कथा से क्या फायदा। एक आदमी ने हमसे पूछा महाराज यज्ञ से क्या फायदा? हम कहनी कि मोटरसाइकिल पर चढ़ के आई बड़ा। कहले जी, हम कहनी तारा मोटरसाइकिल में ब्रेक बा? कहले जी बाबा। हम कहनी तो कई बार एक्सीडेंट कैले बड़ा? तो कहले 3 बार। हम कहनी जब तुम्हारे मोटरसाइकिल में ब्रेक है तो एक्सीडेंट क्यों है, क्यों हो गया? ब्रेक से क्या फायदा? सरकार जगह जगह स्कूल खुलवा रही है, ध्यान देना, और फिर भी धरती पे मूर्ख बच्चे मिल जाते हैं, अशिक्षित बच्चे मिल जाते हैं। स्कूल से क्या फायदा? आज सरकार जगह जगह हॉस्पिटल बनवा रही है दोस्तों, फिर भी धरती पे बीमार लोग मिल जाते हैं, तो हॉस्पिटल से क्या फायदा? आज सरकार जगह जगह पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर रही है, फिर भी आए दिन सड़कों पे गुंडागर्दी हो जाता है बहन बेटियों के साथ, तो पुलिस प्रशासन से क्या फायदा? वो चुप हो गया। हमने कहा भैया ध्यान दो, अगर आपके गाड़ी में ब्रेक है तो कम एक्सीडेंट हो रहा है। जिस दिन ब्रेक निकाल करके फेंक दोगे उस दिन केवल एक्सीडेंट दिखाई देगा। जिस दिन स्कूल और कॉलेज बंद कर दोगे धरती पर केवल मूर्ख दिखाई देंगे। जिस दिन हॉस्पिटल बंद कर दोगे धरती पर केवल बीमार दिखाई देंगे। जिस दिन पुलिस और प्रशासन हटा दोगे धरती पर केवल गुंडे और लुच्चे दिखाई देंगे। उसी तरह से जिस दिन धरती से यज्ञ और कथा बंद कर दोगे उस दिन धरती पर केवल पाप का तांडव दिखाई देगा, शेष कुछ भी बचने वाला नहीं। कि जौनो धर्म कर्म माई बहिन बेटी हमनी के मानत नहीं जा, यज्ञ के कारण, कथवे के कारण, सत्संगे के कारण। इसलिए मत कहना कि यज्ञ से क्या फायदा। दशरथ जी कहले महाराज एक खातिर रहुआ एगो यज्ञ करावे के पड़ी। तो दशरथ जी कहले महाराज ये देखिए हमारे श्री अर्जुन चौरसिया जी भगवान की कथा में 50 रुपया अर्पित किए। चौरसिया जी को बहुत मंगल कामना, ध्यान दे। कहले एक खातिर हुआ एगो यज्ञ कराए के पड़ी। दशरथ जी कहले महाराज अगर यज्ञ से ही हमारा आंगन में लड़का खेली तो हई ली खजाना के चाबी, और जितना रुपया पैसा धन दौलत स्वर्ण मुद्रा चाहिए निकाल ली, और आज से ही यज्ञ शुरू कर दिए। आज से ही यज्ञ शुरू कर दीजिए, जितना जल्दी हो हमारे आंगन में बेटे खेले। दशरथ जी कहले ए वशिष्ठ जी, हर रोग के डॉक्टर अलग अलग होला। पेट के डॉक्टर अलग, दांत के डॉक्टर अलग, स्किन के डॉक्टर अलग, ब्रेन के डॉक्टर अलग। ओ सही ई जगिया हम ना करा सकीना। कहले तब के कराई? कहले बिहार के भागलपुर जंगल में, ध्यान देना, बिहार के
भागलपुर जंगल में एक महात्मा है जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। अगर श्रृंगी ऋषि आपके यहां कृपा करके यज्ञ करा दें तो आपके आंगन में लड़के खेलेंगे। और एक बात जान लो दोस्तों, आज बिहार को हे दृष्टि से देखा जाता है, उत्तर प्रदेश वालों को बंबई दिल्ली में हे दृष्टि से देखा जाता है, वहां बिहार और यूपी वालों को भैया कहा जाता है। और बड़े बड़े तथाकथित कुछ नेता तख्तो ताज पे बैठे हुए लोग कहते हैं इन भैया लोगों को, यूपी बिहार वालों को मार करके भगा दो, क्योंकि इनके वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। बिहार के परिचय कैसे दिया ला? ट्रेन में माता दी 3 आदमी जात रहे। एक आदमी ट्रेन के खिड़की ले अपन हाथ बाहर कैलस और झटका से खींचा हाथ अंदर, हाथवा खींच के कहलस चिल्ला के, आहा हा मेरा कश्मीर आ गया। तब बगल वाला लोग पूछल कि कैसे ट्रेन के अंदर से जान गया कश्मीर आ गया? तो कहलस कि हम हाथवा निकलनी हाँ तो हमारा हाथवा पर बर्फ गिर गई है। बर्फबारी होता है कश्मीर में, हिमपात होता है, इसका मतलब मेरा कश्मीर आ गया। गाड़ी 2 घंटे और आगे गई, एक आदमी खिड़की से हाथ बाहर निकाला और झटका से अंदर खींचा और खींच के कहा मारो राजस्थान आ गयो। उसने कहा मेरा राजस्थान आ गया। लोग कल कि कैसे जान गए कि तो राजस्थान आ गई? तो कलश की राजस्थान में रेगिस्तान है ना, बालू है, हमारा हाथवा पर उड़ के बालू आच्छादित हो गई, लाग गई, मेरा राजस्थान आ गया। गाड़ी और आगे बढ़ी, ध्यान देना, जैसे गाड़ी पहुंचल सिवान, एक आदमी खिड़की से हाथ बाहर निकलस और झटका से खींचलस और जोर से चिल्लाया बिहार आ गया। लोगों ने पूछा कैसे जान गया? वो धीरे से कलश की हाथ से घड़ी गायब, हाथ से घड़ी गायब। मतलब आज हम लोगों को चोर उचक्के की निगाह से देखा जाता है। लेकिन ध्यान देना भैया, बिहार साधारण जगह नहीं है। इस देश को किसी ने नाम दिया है तो बिहार ने नाम दिया है। 5 अक्षर बा बिहार में, BIHAR, और भारत का 5 नाम बिहार से ही बना है, जोड़ लो। B से भारत, I से इंडिया, H से हिंदुस्तान, A से आर्यावर्त, R से रेवाखंड। बोलो गलत है कि सही है? ये 5 नाम बिहार में दिया। हम माता जी जितना जानी मोबाइल लेके बैठल पड़ू ना, सबके मोबाइल में बिहारे के सिम होला। B से BSNL, I से आइडिया, H से हज, A से एयरटेल एयरसेल, R से रिलायंस जियो। ये 5 सिम बिहार ने दिया। और याद रखो, इस देश को प्रथम राष्ट्रपति देने वाली धरती का नाम है बिहार। जीरो के आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक आर्यभट्ट का जन्म हुआ पटना, खगोल, बिहार। इस देश को सबसे पहले किसी ने विश्वविद्यालय दिया तो बिहार ने दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी। ध्यान देना, पूरे विश्व को जीतने वाले शंकराचार्य जी अपने विद्वता से अगर कहीं आके हार गए तो बिहार की एक महिला मंडन मिश्रा की पत्नी से हार गए। गौतम बुद्ध जैसे ज्ञानी को ज्ञान देने वाली धरती का नाम है बिहार। बिहार साधारण जगह नहीं है। कहले बिहार के महात्मा श्रृंगी ऋषि आई हैं आ यज्ञ करई है तरुआ आंगन में लड़का होई। तो दशरथ जी कहले महाराज हमारा तो श्रृंगी ऋषि से कोनो परिचय नहीं है। राजा को राजा से परिचय होता है, संत को संत से परिचय होता है, कथावाचक को कथावाचक से परिचय होता है। रउआ हमारा तरफ से निमंत्रण दी आ श्रृंगी ऋषि जी के बोलाई। श्रृंगी ऋषि के बोलावल चौपाई पढ़ी, बाबा लिखले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुधा यज्ञ करावा। वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुधा यज्ञ करावा।
जी के दरबार में अयोध्या जी में आज यज्ञ शुरू भई। कितना दिन तक यज्ञ चलल? पुराण में लिखल बा 7 दिन तक। ध्यान देना, 7 दिन तक यज्ञ भई। 7वां दिन अंतिम दिन हवन होत रहे, पूर्णाहुति होत रहे यज्ञ के माता जी। आज जैसे अंतिम आहुति हवन दिया, स्वाहा, अग्नि भगवान हवन कुंड से प्रकट हो गए। और एक बात बता दूं, आप लोग प्रतिवर्ष कथा कराते हो ना, एक तरह से छोटा सा ज्ञान जग ही है। ध्यान देना, शास्त्र कहता कि जवना यज्ञ में अन्न के कमी हो जाला, जैसे आपके यहां साधु ब्राह्मण महात्मा कथावाचक आए हैं, अगर यज्ञ में कोई साधु ब्राह्मण कथावाचक बिना खाए चला गया, लौट गया, अन्न के कमी हो जाए, ऐजा के सब माई बहन के बहुत आशीर्वाद बा, रोज सीधा पहुंचाओ तरी से। अगर अन्न का कमी जिस यज्ञ में हो जाता है, उस गांव में, उस क्षेत्र में ओला दृष्टि होती है। आज जवना यज्ञ में घी के कमी हो जाला माता जी, तो शास्त्र में लिखा है ऋतिजहीनम, अपना पुरखा पुरनिया के केतनो पिंडा देव तर्पण करब, लेकिन वो कबो खुश हुई है ना जब घी के कमी हुई तब। और आपने सब कुछ बढ़िया कर दिया और चलते समय पंडितों को दक्षिणा नहीं दिया, तो शास्त्र कहता है नास्ति दक्षिणा समो रिपु, दक्षिणा से बढ़ के ऊपर कोई दुश्मन भी होला ना। एक चलते हाथ जोड़ के विनती करतनी कि रोज कथा में दान करो। बिना दक्षिणा के कोई ब्राह्मण महात्मा चल गई तो यज्ञ कराने का फाजिल नगर में कोई फायदा नहीं होगा। तो कहले महाराज जैसे अंतिम हवन पड़ल, स्वाहा, अग्नि भगवान प्रकट हो गए। अग्नि भगवान कैसे प्रकट भइले हो? अग्नि भगवान हाथवा में एगो कलश ले रहूं है, आओ कलशा में रहे खीर, पायस, चरु। अग्नि भगवान श्रृंगी ऋषि के दे के कहले महाराज ये यज्ञ का प्रसाद है, ये खीरवा ले जाके रउआ वशिष्ठ बाबा के दे दी। आप वशिष्ठ जी राजा दशरथ को दे दें और राजा दशरथ अपने रानियों में बांट दें। जो भी उनकी रानियां इस खीर को खाएंगी उनके गर्भ से सुयोग्य संतान, संस्कारी बेटा पैदा होगा। ध्यान देना माता। तब वशिष्ठ जी राजा दशरथ के समझाओ तारे, अच्छा खीर कौना कौना चीज से बनेला? चाउर, चीनी और कौची लागेला? खीर ना बनेला है, चाउर, चीनी और दूध। काजू किशमिश डाल देबो तो खराब हो जाएगी। लेकिन 3 चीज बहुत जरूरी है। का? अरे चाउर, चीनी और क्षीर। क्षीर माने दूध। वशिष्ठ समझाओ थे राजा दशरथ के, चाउर, चीनी और क्षीर, अरे तीनों मिलके बनल खीर। अरे खीर खैला से, हे राजा दशरथ जी, रानी लोग खीर खाई हैं तो क्या हो जाए? अरे खीर खैला से बदल जाए तो कबीर राजा जी। चाउर, चीनी और क्षीर तीनों मिलके बदल खीर। चाउर, चीनी और क्षीर तीनों मिलके बनल खीर। खीर खैला से बदल जाए तो कबीर राजा जी। श्री बाबा अइले बड़ी भाग, पहले अंगाना में जागे। श्रृंगी बाबा अइले भाग, पहले अंगाना में जागे। खीर खैला से है रघु वीर राजा जी, रघु वीर राजा जी। खीर खैला से बदल जाए वीर राजा जी। खीर खैला से बदल जाए वीर राजा जी। वशिष्ठ जी समझा
जी के खिरिया दे देले। ध्यान दिया लोग। अब दशरथ जी अपना तीनों पटरानी के, रानी लोग के नाम पटरानी के, कहे कि दशरथ जी के कितना रानी रही, कितना लोग जानते हो? 3 ना, दशरथ जी के 703 रानी रही। कितना? 703। 700 रानी रही, 3 गो पटरानी रही मुख्य रूप से। कल्ले जा अपना पटरानी रानी लोग के खीर बांटा, जेकरा के देवे की इच्छा होखे। अब दशरथ जी रानी लोग के खीर बांटे आवत रे। कैसे? कहा अर्ध भागा अरे कौशल ही दीना, एगो थरिया में खीर रखाई आ खीरिया बांटा तो कैसे? हमारा दिन देखिए लोग, बाटू सबके ना आवे। एगो दामाद अपना ससुरारी गई तो ओकर सास खूब बढ़िया खिचड़ी बनौली माता जी खियावे खातिर। दामाद के बहुत लोग मानेला। आ खीरिया में बिचवा में गढ़ा करके 1 पाव घी डाल देली। तो उनकरा घरवा एगो छोट लड़का रहे, माने सार रहे। तो देखलस जब घी तो ओकर जीभ लपलपाए लागल। अरे बढ़िया भोजन तबे न मिलला जब हित ना था बोलो। तो लागल जिद करे, हम जीजा में खाइम, हम जीजा में खाइम, हम जीजा में खाइम। वो तो घीवा के लोभे कहत रहे। सास कहली, फरमाई कहली, ना 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 तू अलगे खो। तब पहुनवा जान गईल कि घीवे खातिर लपकता। तो कहलस कि जाए दी अम्मा जी, खाए दी। साला भी साथे बैठ गई। आ सरवा जब बैठल तो हैसे अंगुरी कैलस। देखिए लोग, आ जवना में घीवा रोही मंगली लगा कहलस, जीजा जी रउआ कबो चिट्ठी ना लिखी ना। आ घीवा खींच के नाला बना के अपना देने करलस। हर हर ओकरा देने घीवा आवे लगल। तब पहुनवा सोचलस कि तो खिलाड़ी बा, सब घीवे अपना देने बहा लेला। ध्यान दिया, हैसे खींचलस, जीजा जी रउआ कबो चिट्ठी ना लिखी ना काहे? तो कहलस कि तू लिखल हो? तो कहलस कि महाराज हम 1-2 बार चिट्ठी लिखनी। कितना बार चिट्ठी लिखनी? तो कहलस कि कहे ना जवाब दी ना। तब पहुनवा हैसे कैलस, हमारा देखिए, पहुनवा लेके घीवा के बीचे बीच कहता, तू इतना गीजी मिजी लिखल कि बुझाला। अब लेके सब घीवा अपना में लपेट देलस। ल बेटा जैसे को तैसा मिला, तू चलाक तो हम मूर्ख। राजा दशरथ जी खीर बांटो तरे कैसे? आधवा खीरवा कौशल्या जी के दे देले। आधवा जौन बचल माता जी ओकरा में 2 हिस्सा कर देले। चौपाई पढ़िए। कहा अर्ध भाग कौशल ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधवा कौशल्या जी के थरियो में जौन आधवा बचल ओकरा में 2 हिस्सा। तो खीर कितना हो गई टोटल? आधा कौशल्या के या 2 गो थरिया में बचल तो कितना हो गई? 3 हिस्सा। एगो कौशल्या जी के दे देले, एगो कैकेयी जी के हिस्सा ले जाके दे देले, आ एगो सुमित्रा जी के ले जाके दे देले। ध्यान दिया लोग। कौशल्या जी खीरवा लेके अब भगवान के अर्पण कर लगली। हे प्रभु, आपके यज्ञ का प्रसाद खा रही हूं, मेरे गर्भ से सुजोग्य संस्कारी बालक देना। और एक बात बता दूं माताओं, घर में जब भी भोजन बनाना ना तो ओकरा के भोजन कहिया। आजकल लोग कहला चली खाना खा ली। खाना खाना शब्द हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ भोजन शब्द है। हमने यहाँ किचन ना होला, रसोई घर होला। रसोई घर और किचन में अंतर होला। रसोई घर केकरा के कहल जाला? जहां का वातावरण रसमय हो, जेठानी देवरानी ननद सास बहू सब रस के साथ प्रेम के साथ जहां भोजन बनाती हो वो रसोई घर है। आजकल सबके घर हो गई किचन। किचन के मतलब जहां दिन भर किच 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 किचाइन मचल बा, साथ पतो कुल लड़तरी, हम ही रोज खाए बनाई, तू मरे आई बड़ू। जहां किचाइन मचल होके वो किचन हो गई। और हमेशा घर में भोजन कहना, आ वही भोजन में तुलसी जी के पत्ता अगर डाल देलू, इहो जान ल कि कैसन भोजन में तुलसी जी के पत्ता ही डाले के बाद। जब हमरा ले कहलस कि ये बाबा हम बिना लहसुन प्याज के मांस खाई ना। हम कहनी वाह, तो पूर्ण शाकाहारी बाड़े, बिना लहसुन प्याज के हम मांस खाई ना। ये कौन तरीका हो? लेकिन सात्विक भोजन बनाओ, शाकाहारी भोजन बनाओ, उसमें तुलसी का पत्ता डाल देना।
तो भोजन भोजन नहीं प्रसाद हो जाएगा। क्या भाई? कौशल्या जी भगवान को अर्पण करने लगी, हे भगवान आपके यज्ञ का प्रसाद खा रही हूं, मेरे गर्भ से सुजोग्य बालक देना। एक हिस्सा कैकेयी जी लेके उहो भगवान के चढ़ावे लगली, हे प्रभु मैं भी यज्ञ का प्रसाद खा रही हूं, मेरे गर्भ से बढ़िया बालक देना। आज सुमित्रा जी खीरिया लेके अपना हाथवा में हमारा देखिए आप तर्क कर लगली हैं, खीर खैला से बेटा होला? कितना खीर खिचड़ी खा गई तक बेटे ना भाई। हमार बुढ़ऊ कहते रहे कि खीर खैला से बेटा होला। इहे लेके तर्क करत रही, सोचत रही, तब तक आनंद रामायण में, अध्यात्म रामायण में कथा आई बा, आकाश मार्ग से एगो चील उड़त आई है, आ चिल्हिया झपाटा मरलस, आ चोंच में खीर दबौलस, आ लेके चल गई कहां? आकाश में। कहां? जहां गंधमादन पर्वत रहे, जहां हनुमान जी के माई अंजनी बैठ के तपस्या करत रही। अंजनी माई जहां तपस्या करत रही, चिल्हिया खीरिया ले जाके मंडराए लागल। देवता लोग आकाश से आकाशवाणी कैलस, हे अंजनी मैया अरक्षस्य चंद्रे भद्रे पुत्रस्ते, ई खीर के रउआ खाई, ई खीर के खैला से रउआ एगो बहुत बलवान बेटा हुई, बहुत बलवान संतान हुई। आज ना हुई, 9 महीना बाद ना हुई, तो कुछ लड़का ढेर दिन पर होला सन माता जी, आ कुछ पहले ही हो जाला सन, 7 महीना पर हो जाई, उ सतवास कहाला। आ कुछ लड़का ढेर दिन पर, जैसे तुलसी बाबा कितना दिन पर जन्म ले रहन, सब लड़का 9 महीना पर होले, आ तुलसी बाबा 12 महीना पर भइल रहन। आ तुलसी बाबा माता जी जन्म ले रहन तो 32 दांत रहे उनका मुंह में। आ तुलसीदास जी जब जन्म ले तो रोले ना, जैसे जन्म भइल तो मुंह से कहले राम, मुहवा से निकलल राम, तो दुलार से लोग उनका गांव के नाम रख दिला राम बोला। क्या बोला? राम बोला, लड़का के नाम हो गई। हनुमान जी अपना माई के गर्भ में कथा लिखल बा, कहीं कहीं 20 महीना रहले, आ कहीं कहीं लिखल बा 20 बरिस रहले। तो पहले के माई एगो सोहर गावत रही सन, बहुत पुरन की दादी पुरनिया गावत रही सन, 1 आना 2 आना आना आना, आ पेट में के लड़का कहे नाना। वो कौन लड़का नाना नाना पेट में बोलत रहे? हनुमान जी। 1 पाई 2 पाई पाई पाई, आ पेट में के लड़का कहे माई माई। के बोलत रहे? हनुमान जी। 20 महीना 20 वर्ष रहन, और हनुमान जी गदा लिए लंगोटा पहने हुए जन्म लिए थे, ये भी जान लो, ध्यान देना। हनुमान जी उतना दिन बाद जन्म ले रहन। देवता लोग कहली खीर खा लो, वह खीरिया अंजनी माई खैली, तो वही ले हनुमान जी पैदा भइले। यही चलते राम जी एक दिन हनुमान जी कहले हनुमान तू हमार भाई हवे। हनुमान जी पूछले कैसन? फुफेरा? कहले ना मौसेरा, कहले ना ममेरा, कहले ना तब कैसन भाई? तो हनुमान चालीसा पढ़ना, उसमें लिखा है कहा तुम मम प्रिया भरत ही सम भाई। ए हनुमान तू हमार भरत नियन भाई हव, काहे कि जवना खीर ले भरत भइल बाड़े वही खीर ले तू भइल बाड़। ए चिलिया खीरिया लेके चल गई माता जी, तो सुमित्रा माई रोए लगली। ध्यान दिया लो, सुमित्रा जी रोए लगली। तो जब जोर जोर से रोए लगली तो इनकर रोआई के आवाज सुन के कौशल्या कैकेयी दोनों लोग दौड़ के गई। आ देखा पहले सवत में कितना प्रेम होत रहे, दौड़ के गईली। आ लोग पूछले बहिन हे सुमित्रा काहे रोत रू? सुमित्रा जी रो के कहली हे दीदी अब तो हम जीवन भर बांझे रह जाए, बांझ शब्द से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। कहली काहे? कहली कि जब चिलिया खीरिया जगिया के भाई रहे लेके चल गई एगो, तो कौशल्या के कहली कि रोए के का बात है? इनमें रोए के कौन बात बा? प्रसाद प्रसाद होला, जितने मुंह में चल जाए उतने कल्याण करी। अच्छा कबो कबो हमनी के भाव के लोग श्रोता समझ ना पावे। एक जगह कथा में हम बोल दिए, यहां जो लोग आए कुछ ना कुछ लेकर जाए। हमारा कहे का मतलब रहे कि कथावाचक के जौन बात जीवनोपयोगी लागल होके, बढ़िया लागल होके, ओकरा के लेके जा घरे। कथा खत्म भइल तो हमारे चप्पल पहन के जाए लगल। हम कहनी का करत रह? कलश के बाबा रोवे ने कहले रही कि जा तो कुछ ना कुछ लेके जा, तो हम कहनी तारा हमारे चप्पल लौकल ह। एक से एक श्रोता
एक जगह हमने कह दिया प्रसाद जितना मुंह में जाए उतना ही बढ़िया। प्रसादी बांटाए लगल तो एक मुठा उठौलस मुंह में डल। हम कहनी क्या करत रह तो कहल बाबा रुए ने कहनी कि जितने मुंह में जाए, जितने के मतलब एको दाना चल गई तो कल्याण हो गई। सुमित्रा जी ने लोग कलांसु पूछला, हमने क्या अपन अपन हिस्सा दे तनी जा, तो बाबा ने लिख दिया कौशल्या कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। माता जी कौशल्या कई आपन हिस्सा मेरे खीर काट के सुमित्रा जी के दिला। सुमित्रा जी भी खीर खैली। आज जब तीनों महारानी लोग खीर खाई तो आज भगवान गर्भ में आ रहे हैं। तुलसी बाबा ने मानस में लिखा एही विधि गर्भ, एही विधि गर्भ, अरे सहित सब नारी, अभय हृदय हित सुख भारी। तीनों रानी लोग खीर खाई, भगवान गर्भ में बढ़त रहे। हमार बाबूजी एगो सोहर गावत रहे, भगवान लीला करत रहे गर्भ में। कैसे बढ़त रहे? अरे एक मास बीत गई, भगवान गर्भ में 1 महीना के हो गए। अरे जब दूसरे नियाराए लगले, ललनाती सारा मास बीत गईले, जब चौथे नियाराए लगले। हमारे सुदामा जी मदेशिया हाजिर नगर के तरफ से सोहर पर 101 रुपया प्रदान की गई। जोरदार ताली लेकर सुदामा जी का अभिनंदन करेंगे। अरे 5वें महीना